यह एक नया चैप्टर है और इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि ये गुडविल होता क्या है। देखो, गुडविल का अगर तुम सिंपल सा अर्थ निकालो तो इसका मतलब होगा गुड नेम, मतलब समाज में अच्छा नाम होना, अच्छी पहचान होना, रेपुटेशन होना, उसको बोलते हैं गुडविल। लेकिन अगर तुम इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो गुडविल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा अर्निंग जो कैपेसिटी है वो होता है गुडविल। मतलब कि जो बिजनेस जितना ज़्यादा पैसा कमाने की ताकत रखता है, जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो, उसी को हम गुडविल बोलेंगे। मैंने अकाउंटिंग भाषा में अगर देखो तो, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तुम लोग देखोगे कि हम लोग का आसपास बहुत सारा दुकान होगा, लेकिन ख्याल करोगे कि एक दो दुकान उसमें ऐसा होगा जिसमें काफ़ी कस्टमर हमेशा रहते हैं और उसका बहुत सेलिंग होता है। हम लोग बोलते भी हैं कि भाई ये दुकान में कितना भीड़ लगा रहता है। तो जितना भीड़ लगा रहेगा, जितने कस्टमर्स उसके पास आएंगे, उतना अधिक सेलिंग होगा। तो उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। जो बाकी दुकानदार हैं अगर तुम उनसे कंपेयर करो तो इसका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्यों है, उसके पास ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। तो वही है गुडविल। मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा कमाने की ताकत होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा अर्निंग करने की क्षमता होगी, तो वो अर्निंग करने के पीछे जो ताकत है, वो ताकत का ही नाम क्या है, गुडविल। तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन, यानी गुड नेम ऑफ ए फर्म। गुडविल हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी गुडविल की सहायता से हम लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमा सकते हैं। इट कैन बी अर्न थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं, अधिक परिश्रम करके, ईमानदारी से इसको हम हासिल कर सकते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। मतलब जो आदमी का ज़्यादा गुडविल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पिछले कई वर्षों से अपने जिस फील्ड में भी हो सकता है, वो जिस फील्ड में भी हो, है कि नहीं, हो सकता है कि वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, है कि नहीं, बिजनेसमैन हो, किसी भी फील्ड में हो। मतलब पास्ट वो कुछ वर्षों से बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही मेहनत करता है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर जम गया है। तो ये जो विश्वास पैदा हो जाता है कि नहीं भाई ये अच्छा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, बहुत ही ऑनेस्ट है, मेहनती करता है, हमको धोखा नहीं देगा। तो ये सब जब हम विश्वास पैदा कर लेते हैं समाज में जो है, तो हमको अधिक से अधिक पैसे कमाने का एक क्षमता पैदा होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अच्छा, ये एक डिफाइन है स्पाइसर एंड पेगलर द्वारा। ये लिखते हैं कि गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस पोजेस्ड बाय ए बिजनेस विच एनेबल्स इट टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। वही हुआ कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। देन द रिटर्न नॉर्मली टू बी एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द नेट टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसका माने क्या हुआ, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, टेंजिबल एसेट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस एसेट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। मतलब हम जो एसेट्स बिजनेस में लगाए हैं, ठीक है, जैसे तुम प्लांट एंड मशीनरी लगा सकते हो, कैश लगा सकते हो, ठीक है। तो हम जो भी मान लो बिजनेस में एसेट्स लगाए हैं, तो हमने क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो भाई हमको मान लो कि इतना % लाभ हो सकता है। जैसे मान लो कि हमने सपोज 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमको वहाँ से 10% लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, 10,000 रुपया होगा। लेकिन तुम देखोगे कि तुमको लाभ 12,000, 15,000 इतना लाभ होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो अर्निंग है वही क्या, वही तो गुडविल है। तो अच्छा, अब ये गुडविल का तुम विशेषता आ जाओ, फीचर्स। पहला क्या है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। देखो, एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब टेंजिबल एसेट्स हुआ। और इंटेंजिबल क्या होता है कि वो मेरा एसेट तो है, हमको वो पैसा अर्निंग करने में सहायता करता है, पीछे से बूस्ट करता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाएंगे, उसका अपना एक आकृति नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल जो है, ये जो है मेरा ऐसा एसेट्स है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमको अर्निंग करने में सहायता करता है, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इट हेल्प्स टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट, अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है, और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है, क्योंकि बिना गुडविल का कोई भी बिजनेस स्टैंड कर ही नहीं पाएगा। वो हमेशा छोटा मोटा प्रॉफिट कमाएगा, तो इससे वो कुछ खास हासिल नहीं कर सकता। अब आते हैं, इसके दो होते हैं क्लासिफिकेशन, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है नॉन परचेज्ड गुडविल, या बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। तुम इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कह सकते हो।
परचेज गुडविल का मतलब ये होता है कि हम लोग ये खरीदते हैं गुडविल जो है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन वन बिजनेस इज टेकन ओवर अनदर बिजनेस, इट इज़ द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन यानी जितने पैसे में हम कोई बिजनेस खरीदते हैं। सपोज मान लो कि एक बिजनेस है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, तो उस बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो 10 लाख के हैं और जो कर्ज है वो 2 लाख का है। तो मुझे पता है कि 10 लाख का संपत्ति है और 2 लाख का कर्जा है, तो हमको वहाँ से 8 लाख मिलेगा। तो हम उसको कितना पैसा में खरीदना चाहेंगे? 8 लाख में खरीदना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं उसको 8,50,000 या मैं उसको 9 लाख पेड करता हूँ, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा पैसा पेड करता हूँ वही क्या है? गुडविल है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। यानी हम जब कोई बिजनेस हाउस परचेज करते हैं तो उसको जितना मेरे पास नेट एसेट्स आता है उससे अधिक पैसा में उसको हम परचेज करते हैं, जितना हम एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो इसका फीचर्स क्या है कि ये कब अराइज होता है? ऑन परचेज या एक्विजिशन। जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तब परचेज गुडविल अराइज होता है और इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। देखोगे तुम लोग बहुत सारा सम्स करते थे फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे गुडविल लिख के आता था। तो ये सब वही होता है, ये सब होता है परचेज गुडविल, मतलब जिसको हम पैसा में खरीदते हैं, पैसा से खरीदते हैं। तो परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं। एक होता है नॉन परचेज गुडविल, या इसको तुम कह सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो बाय एन इंटरप्राइज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ये क्या होता है कि हम लोग खरीदते नहीं हैं, ये क्या होता है कि हम लोग अच्छे काम करके, हम लोग अच्छा मेहनत करके ये गुडविल खुद से क्रिएट करते हैं, अपनी अलग से पहचान बनाते हैं ताकि लोगों का भरोसा हमारे ऊपर हो सके, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये क्या होता है कि इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं, देखोगे काफ़ी लंबे समय तक तुमको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे विश्वास पैदा होगा, तो इससे मेरा गुडविल आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस तरह के गुडविल को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। देखो लिखा है ना, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एसेट। हम लोग एसेट के तौर पे इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। अब आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल जो है ये कितने पैसे का है? जैसे मान लो सपोज कि मेरा अगर समाज में अच्छा नाम हो, लोग हम पर भरोसा करते हो, मेरा बहुत सेलिंग होता हो, तो इसके पीछे कारण क्या? वो है गुडविल। लेकिन वो गुडविल का वैल्यू क्या है? 1 लाख का है कि 2 लाख का है कि 4 लाख का है कि 10 लाख का है? यही वैल्यू निकाला जाता है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेथड्स हैं जो तुमको निकालने पड़ेंगे। हम लोग को वही सीखना है और तुम लोग का प्रैक्टिकल सम्स जो है, तुम लोग के सम्स इसी मेथड से आते हैं। तो इसके 3 मेथड्स हैं। एक हम लोग का है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इतना तक ख्याल रखोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सम बना के भेजेंगे।